ओके सो हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मैकबुक प्रो 13 इंच की। ये मेरा वर्क लैपटॉप है और मैं पिछले 2 हफ्तों से इसको यूज कर रहा हूँ। जनरली जब भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनके दिमाग में ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि लैपटॉप अगर लेना है तो कौन सा लेना है। ऑब्वियसली लैपटॉप तो चाहिए यहाँ पढ़ने के लिए कनाडा में, लेकिन कौन सा, कहाँ से लेना है, इंडिया से, कनाडा से। और अगर आप एप्पल या विंडोज के बीच में सोच रहे हो तो हो सकता है आपको मेरा पर्सपेक्टिव, जो फर्स्ट इंप्रेशंस हैं इस डिवाइस के, वो काफी हद तक काम आ जाए। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, मैं पिछले 10 सालों से या उससे भी शायद ज्यादा टाइम से विंडोज यूज कर रहा हूं और पिछले 2 हफ्तों से ही मैं मैकबुक पे शिफ्ट हुआ हूं जस्ट फॉर द वर्क पर्पसेस। और जिस तरह से मैं इस डिवाइस को यूज कर रहा हूं वो काफी हद तक सिमिलर है जैसे एक स्टूडेंट यहाँ कनाडा में करता है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इसके फर्स्ट इंप्रेशंस, जैसे ही मैंने बॉक्स में से इसको निकाला तो वैसे जो एक प्रीमियम फील होती है, एक तो मेटेलिक है सारा, क्योंकि मेरा जो पिछला लैपटॉप था वो प्लास्टिक था और बहुत हैवी था और काफी पुराना था। उसमें सीडी डीवीडी ड्राइव भी थी तो इतना पुराना था। आजकल तो वो आती नहीं है, आजकल तो पोर्ट्स ही हैं ज्यादा यहाँ पे। लेकिन उस वजह से जैसे मैंने इसको हाथ में पकड़ा, एक तो 13 इंच स्क्रीन के कारण बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है, बहुत स्लिम है, वेट इसका काफी बैलेंस्ड है और काफी प्रीमियम फील। ऑब्वियसली जो इसकी फिनिशिंग है वो ऑब्वियसली एप्पल के स्टैंडर्ड्स की है। और फिर जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ओपन किया तो इंस्टेंटली बूटअप हो गया, मतलब सीधा मेरा पासवर्ड ही मांगने लग गया। कोई जैसे विंडोज में थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं था। उसका बहुत बड़ा रीजन मुझे ये लगता है क्योंकि इसमें एसएसडी यूज होती है। जो पहले मैं लैपटॉप यूज करता था उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव थी तो वो बूटअप होने में काफी टाइम लेती थी और थोड़ी स्लो भी थी। काफी हद तक अगर एसएसडी विंडोज वाले लैपटॉप में भी हो तो इतनी का स्पीड आ जाती है। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करें तो ये वन ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशंस है, काफी जल्दी बूटअप होता है। और अगेन क्योंकि ये मैकबुक प्रो है तो इसमें टच बार है, टच आईडी के साथ। और वो टच बार ऐसा सिर्फ बटन्स डिस्प्ले करने के लिए नहीं, वो एक छोटी सी एक लंबी स्क्रीन है एक हिसाब से। जब भी मैं कोई वीडियो प्ले करता हूं तो उसमें फास्ट फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके एक बहुत अच्छा सीमलेस एक्सपीरियंस फील होता है। और फर्स्ट टाइम जब मैंने इसका ट्रैक पैड यूज किया था तो उसमें भी काफी अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल पूरे ट्रैक पैड में आप कहीं पे भी क्लिक कर दो तो वो एक बटन की तरह एक्ट करता है। और एक चीज और, क्योंकि इसकी स्टोरेज जो है वो लिमिटेड है तो उसके लिए यहाँ पे थंडरबोल्ट की जो यूएसबी पोर्ट्स हैं वो है। थंडरबोल्ट और यूएसबी सी में जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मैं अब टेक गाय नहीं हूं टिपिकल, लेकिन इतना को पता है कि थंडरबोल्ट जो होती है उसमें अगर आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी लगा दो तो वो भी एक इंटरनल कंपोनेंट की तरह ही फास्ट काम करती है। तो इसमें 2 हैं और इस फैमिली के, मैक फैमिली के जो एक्सपेंसिव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उसमें मेरे ख्याल से 4 थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं। तो कहने का मतलब आप बहुत सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो हाई स्पीड के साथ। और फिर ऑब्वियसली अगर इकोसिस्टम की बात करें तो जो एप्पल का इकोसिस्टम है, गैलेक्सी इकोसिस्टम, तो अभी नोट 20 अल्ट्रा के साथ थोड़ा बहुत उन्होंने पुश करना शुरू किया है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी आईपैड है, आईफोन है, एयरपोर्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली आप मैकबुक प्रेफर करोगे। और मैकबुक प्रो के कंपैरिजन में मैकबुक एयर जो है उसका प्राइस काफी कम है। स्टूडेंट एडिशंस तो और कम है। अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से ले रहे हो तो आपको $100 और ऑफ मिल जाएंगे। थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है क्योंकि जब स्टूडेंट्स कोई भी लैपटॉप लेते हैं वो थोड़ा बजट के हिसाब से लेते हैं। मैंने भी जब लैपटॉप लिया था वो बजट में रिस्ट्रिक्ट होकर लिया था। पर मुझे ये पता था कि विंडोज लैपटॉप जब भी मैं लूंगा और उसको अगर आगे चल के मैं अपग्रेड करना चाहता हूं तो 4GB की जगह 8GB 12GB रैम तक अपग्रेड कर सकता हूं मैं। एसएसडी जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसको भी मैं 128GB की अगर मैं ले लूंगा नया लैपटॉप तो उसको अपग्रेड कर सकता हूं मैं 512GB तक। तो ये सारी चीजें मैं बाद में कर सकता था। तो वो जो अपग्रेड करने की ऑप्शन स्टूडेंट्स को मिल जाती है विंडोज के साथ, वो शायद इसमें नहीं है। इसमें आपको नया ही लैपटॉप लेना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर एज अ स्टूडेंट जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता था वो सारे ऑब्वियसली इसमें तो थोड़े बहुत चल ही जाएंगे। लेकिन वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने थोड़ा सा इसको यूज करने की कोशिश की थी। मैंने देखा है कि एप्पल के जो अपने सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आई मूवी है, सपोज फाइनल कट प्रो नहीं अभी मैंने यूज करके देखा क्योंकि वो पेड है। आई मूवी मैंने थोड़ा सा यूज करके देखा था एक रैंडम किसी भी वीडियो की थोड़ी बहुत एडिटिंग करने के लिए। उसका एक बहुत फ्लूइड एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो मैंने तुषार से बात की तो उसने बताया कि एप्पल के सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से चलते हैं, जैसे कि आई मूवी। थोड़ा बहुत अगर एडोबी की तरफ जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा लैग दिख जाता है। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे किसी प्रोग्राम में आ रहे हैं जहां पे मल्टीमीडिया यूसेज है या मार्केटिंग या ऐसी कोई चीजें जहां पे आपको एडोबी के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं तो वो उस हिसाब से फिर देख लेना। इतने प्राइस पे आपको काफी हाई एंड विंडोज लैपटॉप मिल जाएगा जिसमें आपकी पसंद के सारे सॉफ्टवेयर चल जाएंगे। आपको एप्पल के सॉफ्टवेयर के साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं होना पड़ेगा। और जब ये डिवाइस क्लासरूम में जाएगी तो ऑब्वियसली सारी चीजें तो बड़ी सीमलेसली हो जाएंगी। जैसा मैंने कहा कि क्लास में जाते ही आप लिड खोलोगे तो इंस्टेंटली बूटअप हो जाएगा। सारे फीचर्स जो है आप आराम से इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हो। और इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी थोड़ी देखनी पड़ेगी इसके साथ। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स के लिए क्या अच्छी ऑप्शन है इस प्राइस पे।
तो आई वुड से कि अगर आपके पास ऑलरेडी सारी एप्पल डिवाइसेज हैं और अगर इतना बजट भी है तो मैकबुक प्रो के साथ आप जा सकते हो। थोड़े कम पैसे खर्चने हैं तो मैकबुक एयर भी अच्छी ऑप्शन है, पर उसमें आपको टच बार या थोड़ा सा अपग्रेडेड हार्डवेयर शायद नहीं मिलेगा, पर वो कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगेन अगर उतने पैसे आप किसी विंडोज लैपटॉप पे खर्चो तो आपके पास कम से कम ये ऑप्शन रहती है कि डिग्री खत्म होने के बाद आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कल को अपग्रेड कर सकते हो नए कंपोनेंट्स के साथ। और अगर आपका सिर्फ एक बेसिक यूसेज है, आपको नॉर्मल एक क्लास में जाना है और जो प्रेजेंटेशंस या फाइल्स खोलनी है, बुक्स पढ़नी है, इतना का यूसेज ही है, तो फिर तो इतने पैसे मत ही खर्च करो। आपको $400-500 की रेंज में भी एसस के, एसर के, अमेजोन से भी अगर आप प्राइस लिस्ट चेक करो तो बहुत अच्छे लैपटॉप्स मिल जाएंगे। बस कोशिश करना कि उसमें एसएसडी हो, एटलीस्ट 8GB रैम हो, अगर 4GB भी है तो डुअल चैनल के साथ अपग्रेड करने की ऑप्शन हो। और कोशिश करो, क्योंकि इसका साइज काफी कॉम्पैक्ट है जो मुझे पसंद आया, मतलब मेरा जो पिछला लैपटॉप था वो 15.6 इंच था और पुराना होने के कारण और मोटा होने के कारण काफी हैवी भी था, तो गो फॉर अ लाइट वेट ऑप्शन। और 15.6 इंच अनलेस आप ज्यादा ही नेटफ्लिक्स या यूट्यूब एक बड़ी स्क्रीन पे नहीं देखना चाहते तो आपके लिए 13 इंच 14 इंच ये ऑप्शंस भी बहुत अच्छी हैं। और इन ऑप्शंस में आपको काफी बजट में काफी अच्छे लैपटॉप मिल जाएंगे विंडोज में। इसके अलावा अगर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस मैकबुक है तो मैकबुक प्रो मेरे ख्याल से एक अच्छी डिवाइस है। बट अगेन क्योंकि मेरे पास पर्सनली एक एंड्रॉयड है और मैं एंड्रॉयड ही प्रेफर करता हूं, तो उसके हिसाब से और कंपैटिबिलिटी के भी हिसाब से मैं विंडोज शायद प्रेफर करता पर्सनली। तो ये थे कुछ फर्स्ट इंप्रेशंस। अगर मुझे इसके अलावा कोई और डिवाइस यूज करने का मौका मिलता है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे वो ऑफिस के लेवल पे हो, तो भी मैं उसके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। सो दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।